था। इसी गम में भोले जी भी भांग पीते थे। एक बार गौरा जी ने भोले से पूछा, क्या आप हमेशा भांग में ही डूबे रहते हैं, आप हमारी तरफ तो देखते भी नहीं है। तो भोला जी गौरा माँ से बोले कि तुमको क्या पता मुझे क्या क्या गम है, मैं क्यों पीता हूँ। तो उस विषय में भोले जी ने कहा, मुझे पीने का शौक नहीं। इसको गाना मत समझना, इसको गौर से सुनना कि क्या कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, भोले जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अभी और क्वेश्चन पूछूंगी। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। मीठी बातें बुलाने को, मीठी बातें बुलाने को, पीता हूँ गम बुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। और गौरव से कह रहे हैं, सुन मेरा पहला गम क्या था। हाँ जी, निकले सागर से चादर, एक से एक जो लाजवा। निकले सागर से चादर, एक से एक जो लाजवा। सबके हिस्से में आए रतन, सबके हिस्से में आए रतन। मेरे हिस्से में विष बेहिसाब। कह रहे हैं कि जब सागर को मंथन किया गया था तो उसमें 14 रत्न निकले थे। सबके हिस्से में रत्न आए और मेरे हिस्से में विष। सबके हिस्से में आए रत्न, मेरे हिस्से में विष बेहिसाब। इस विष को बचाने को, इस विष को बचाने को, पीता हूँ गम बुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। और भोला जी दूसरा अपने गम बता रहे हैं। गोरा जी कह रहे हैं, मान जाती अगर जो सखी, मान जाती अगर जो सखी, तो दुख वो उठाती ना। मान जाती अगर जो सखी, तो दुख वो उठाती ना। अपमान की अग्नि में वो खुद को मिटा देना। जो उसने मिटा डाला, उसने मिटा डाला अपने आशियाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, बुलाने को। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब जम्मू में कौन गए हैं, आप गए हैं जम्मू। जैसे 3 पीढ़ियों के बारे में आपको सुना होगा, 3 पीढ़ी थी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। तो सभी तीनों के आगे माँ शक्ति ने अपना प्रस्ताव रखा शादी का। तो ब्रह्मा विष्णु जी ने मना कर दिया कि आप तो मेरी माँ है, तो मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन भोले जी ने सोचा कि अगर मैंने भी मना कर दिया तो मुझे भी भस्म कर देंगी। क्योंकि अब दूसरा क्वेश्चन आपके आगे ये है कि जो भोले जी का नेत्र है कि पहले किसके पास था। जी 500 रुपये अपने पड़ जाएंगे, सोच लेना। तो निकाल लो फिर 500 रुपये, निकाल लो हाथ में। नहीं क्वेश्चन बताओ, कोई आपत्ति तो नहीं भैया क्वेश्चन पूछने में। हाँ जी 500 रुपये निकाल लो हाथ में। बिल्कुल हाँ, आप भी। हाँ जी निकाल ले सुबह वापस हो जाएंगे। जब भोले जी के आगे माँ शक्ति ने प्रताप रखा। हाँ जी 1 मिनट।
भोले जी ने कहा मेरी दो शर्तें हैं। एक शर्त है, बताएंगे क्या शर्तें हैं? दो। 1100 रुपए हो गया, इन पे ब्याज जुड़ता जा रहा है, तो जोड़ते रहना। अच्छा, इन्होंने 3 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो भोले जी ने कहा एक क्वेश्चन है कि इनको फिर से जीवित कर दीजिए, जो ब्रह्मा विष्णु जी को भस्म कर दिया था, इनको जीवित कर दीजिए। और दूसरी शर्त है कि आपके पास जो नेत्र है ये हमको दे दीजिए। तो वैसे ही माँ शक्ति ने अपना नेत्र जो है भोले जी को दे दिया। और जैसे ही उनको नेत्र दिया, उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा और उनकी माँ भस्म हो गई। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा, हाँ जी, अपनी माँ को किया था भस्म, संकट था मेरे साथ। आपने देखा होगा बद्रीनाथ, भोलेनाथ, गोकर्णनाथ, अमरनाथ और कौन कौन से नाथ हैं? भोले जी का कहना है, वैसे तो मुझे सब लोग नाथ कहते हैं, और कहना है अपनी माँ को किया था भस्म, धर्म संकट था मेरे साथ। लोग कहते मुझे नाथ है, लोग कहते मुझे नाथ है, नाथ होकर के मैं हूँ अनाथ। करता हूँ ममता को, माँ का प्यार पालने को। करता हूँ ममता को, माँ का प्यार पालने को। क्या बात है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपको पसंद आया है। बोले भोलेनाथ की। और डॉक्टर साहब के लिए भजन गाएंगे झूमने के लिए, झूमना पड़ेगा। अच्छा जी, लूट कर ले गया दिल से लूट कर ले गया दिल से। आज माँ के द्वार पे सभी हाजिरी लगाएंगे, जो माँ के लाल हैं वही खड़े होंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे। ये मौका रोज नहीं आता है। अभी शादी हो रही होगी ना, कहेंगे आज मेरे यार की शादी है ना, सब लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, क्या बात है, झूमना है, सिर्फ खड़े नहीं होना है। घूमते हुए, हाँ जी, और कोई भी बहने मार दिया मेरे पे।